दोस्तों, सितंबर एक ऐसा महीना है जिसमें किसान भाई कई प्रकार की सब्जियों की अगेती खेती करते हैं और इस माह में आप जो सब्जियां लगाते हैं उनके काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव उस समय पे मिलते हैं जब हमारी फसलें जो है तैयार होती हैं। अगेती सब्जियां इस समय पे आप जितनी भी जो सर्दियों वाली सब्जियां होती हैं उनकी सबसे अगेती खेती जो है वो इसी माह में होती है। हालांकि कुछ किसान भाई अगस्त माह में भी इन सब्जियों को लगाते हैं, लेकिन अगस्त माह में काफ़ी कम सब्जियां लगाई जाती हैं और काफ़ी कम किसान लगाते हैं क्योंकि उस समय थोड़ा टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है और रिस्क थोड़ा ज़्यादा रहता है, उत्पादन का इश्यू भी रहता है। लेकिन सितंबर आते आते क्लाइमेट थोड़ा और सूटेबल हो जाता है इस प्रकार की सब्जियों के, इस वजह से रिस्क काफ़ी कम हो जाता है और उत्पादन काफ़ी बेहतर निकाला जा सकता है। और जो सब्जियां हम इस माह में लगाते हैं वो ऐसे समय पे तैयार होती हैं जब मार्केट में इन सभी सब्जियों की सप्लाई बिल्कुल ना के बराबर रहती है, इसलिए मंडियों में भाव इनके आसमान छूते हुए आपको दिखते हैं और बेहतर उत्पादन अब आप इन सब्जियों को लगाकर निकाल सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको ऐसी 6 सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि वैसे तो इस माह में आप कई प्रकार की सब्जियां लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए जिन सब्जियों की लिस्ट तैयार करके लाया हूं वो अपने कई सालों के अनुभव के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से और पिछले कई सालों के आंकड़ों के हिसाब से, जो मंडियों के आंकड़े हैं कई सालों के, पिछले कई सालों के, उस हिसाब से इन सब्जियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये सब्जियां आने वाले सीजन में, कुछ सब्जियां 30, 35, 40 दिन में तैयार हो जाएंगी, कुछ सब्जियां आपकी 50, 60 दिन में तैयार हो जाएंगी और जब तैयार होंगी तो रिकॉर्ड तोड़ मंडी भाव और रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन, ये सारी सब्जियां आपको देके जा सकती है। और ये सारी ही सब्जियां बिल्कुल कम खर्चे में किसान भाई लगा सकते हैं इनको। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इन सब्जियों का, क्योंकि बाकी सब्जियों में हमारे खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए आम किसान भाई इन सब्जियों को नहीं लगा पाते हैं। जिनका बजट कम है या रिस्क नहीं लेना चाहते या जो परंपरागत खेती करते आ रहे हैं वो सब्जियों की तरफ आना तो चाहते हैं लेकिन बजट काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से वो रिस्क लेना ही नहीं चाहते। लेकिन इन सब्जियों में आपका जो लगाने का खर्चा है वो एकदम ना के बराबर रहने वाला है, इसलिए कम खर्चे में लाखों का प्रॉफिट अगर आपको निकालना है तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में आपको इन 6 सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियाँ मिलने वाली हैं। कौन कौन सी सब्जियां हैं, किस फसल को कब तक आपको लगाना है। ये नहीं कि पूरी सब्जियों को आप सितंबर के फर्स्ट वीक में, मध्य में या अंतिम सप्ताह में कभी भी लगा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव लेने हैं तो कौन सी फसल को कब तक लगाना है ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। किस फसल से ज़्यादा उत्पादन आप निकाल सकते हैं, कौन कौन सी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है, ये कंप्लीट जानकारियाँ आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। तो वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों, वैसे तो इस वीडियो में हम ज्यादातर उन सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो सीजन की सबसे अगेती सब्जियां, लेकिन पहले नंबर पर जिस फसल को मैं रख रहा हूं वो अगेती तो नहीं है, लेकिन प्रॉफिट इसका काफी ज्यादा मिलने वाला है आपको, यानी कि भाव भी काफी जोरदार और उत्पादन भी जोरदार। तो हमें मतलब जो है वो प्रोडक्शन, मंडी भाव और ऑल ओवर प्रॉफिट से है। तो इसलिए पहली फसल जो है हमारी दोस्तों वो है फूल गोभी की खेती। फूल गोभी इस समय लगा के भी अच्छी खासी कमाई किसान भाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि एक तो इसका लगाने का जो खर्चा है वो काफ़ी कम रहने वाला है, दूसरी डिमांड आपको काफ़ी ज़ोरदार मंडियों में उस समय भी देखने को मिलेगी। पिछले 3-4 सालों के रेगुलर आंकड़े देखें ना, 3-4 सालों के, तो काफ़ी ज़बरदस्त मंडी भाव ये सब्जी फसल आने वाले सीजन में आपको देके जा सकती है। क्योंकि फूलगोभी से अगर किसान भाई अब लगाई गई फूलगोभी से 10 से 12 रुपए के मंडी भाव भी निकाल लेते हैं ना, तो आप ये मानिए अच्छी खासी कमाई फिर भी आप इससे कर लेंगे। क्योंकि 1 एकड़ में फूलगोभी से आप कम से कम 200 से 250 क्विंटल तक, कम से कम मैंने आपको एक एवरेज उत्पादन बताया, इतना उत्पादन आराम से निकाल लेंगे। क्योंकि अब लगाई गई जो फूलगोभी है, क्लाइमेट, सारा सिस्टम इस फसल के सूटेबल रहने वाला है, इसलिए कम से कम पर प्लांट उत्पादन आपका 1-1.25 kg तक आराम से हो जाएगा। और 1 एकड़ में आप ये मानिए करीब 20-22 हज़ार तक प्लांट जो है वो लगा सकते हैं। तो पर प्लांट अगर 10 रुपये भी आपको मिलते हैं, एक प्लांट से अगर आप 10 रुपये का उत्पादन निकालते हैं, 10 रुपये के मंडी भाव भी लेके चलें, तो करीब आप ये मानिए खर्चा निकाल के भी 1.5-2 लाख रुपए का प्रॉफिट आसानी से हम निकाल सकते हैं। और वहीं पर मंडी भाव 12, 13, 14, 15 रुपए के मिल गए तो आप ये मानिए ये प्रॉफिट आपका 1.5 गुना तक भी हो सकता है। तो एक तो इसमें देखिए खर्चा कम है। पिछले कई सालों के आंकड़े देखें तो 18-20 रुपए के या 15, कुछ मंडियों में 16, 17, 15, 16 रुपए के एवरेज मंडी भाव आराम से किसान भाइयों को मिल जाते हैं। क्योंकि हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं
सितंबर में लगाई गई फूल गोभी की भी मतलब डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहती है, और उस समय पे शादी ब्याह की सीज़न शुरू होने की वजह से शादी ब्याह उस समय काफ़ी ज़्यादा होते हैं, फंक्शन वगैरह त्यौहार वगैरह आते रहते हैं, तो आजकल इसकी डिमांड ऐसे समय में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फूल गोभी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है फंक्शन वगैरह में, तो मतलब माल काफ़ी ज़्यादा उठता है। हमारे सिक्कर एरिया में, नवलगढ़ क्षेत्र में मतलब काफ़ी ज़्यादा फूल गोभी की खेती होती है, तो मतलब एवरेज मंडी भाव जो है ना उस समय पे 10-12 रुपए के आराम से मिल जाते हैं। तो आपके क्षेत्र में अगर एवरेज खेती होती है ना इसकी, तो 18-20 रुपए के मंडी भाव आराम से आप लेके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी आप अपने लोकल एरिया का जरूर देख लीजिएगा कि आपके क्षेत्र में इसकी खेती कितनी क्या होती है। अगर बहुत ज़्यादा बुआई होती है और 5-7 रुपए केजी ही आ जाती है इस समय पे लगाएगी फूल गोभी, तब बात अलग है, तो आप दूसरी फसलों का चयन भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास और भी विकल्प है, करीब 5-4 प्रकार की सब्जियां और हैं जिनको इस समय पे आप लगा के सॉलिड प्रॉफिट भी ले सकते हैं। इसलिए दोस्तों अगली जो हमारी फसल है वो है गाजर की खेती। गाजर भी इस समय पे अगर आप लगाते हैं तो आप ये मानिए अगेती, सबसे अगेती फसल ही समझ सकते हैं, क्योंकि अगस्त माह में, अगस्त के अंतिम सप्ताह तक जो बुआई होती है वो बहुत ही कम क्षेत्रों में और बहुत ही कम किसान भाई करते हैं। तो या तो क्लाइमेट अगर सूटेबल रह जाता है तो फिलहाल अगस्त के भी हमारे पास 4-5 दिन पड़े हैं, तो फिलहाल आप इसकी जो है अगेती खेती कर सकते हैं। बाकी अगर अगस्त में टेम्परेचर ज़्यादा है तो सितंबर के मध्य तक आप इसकी बुआई अपने क्षेत्र में कर सकते हैं, अगर टेम्परेचर थोड़े से नॉर्मल हो जाते हैं। सितंबर में अगर आपने गाजर लगा दी तो गाजर भी आप ये समझिए कि ज़बरदस्त प्रॉफिट देने की क्षमता रखती है। इसमें भी हमारा लगाने का खर्चा एकदम कम रहता है। ज़मीन का चयन अगर आपने सही कर लिया और ठीक तरह से अगर आपने इसको लगा लिया और कुछ सावधानियां रख ली, तो इससे भी आप करीब 250-300 या 350 क्विंटल तक उत्पादन भी निकाल सकते हैं। और इस समय पे लगाई गई गाजर के एवरेज मंडी भाव की बात करें तो 18, 20, 25 रुपए तक के अलग अलग मंडियों के हिसाब से आपको आसानी से मिल जाते हैं। कई सारी मतलब 4-5 मंडियों के आंकड़े तो मेरे पास हैं कि मतलब इस समय पे अगर हम इसको लगाते हैं तो जिस समय पे गाजर तैयार होती है तो 25, 28, 25, 30 रुपए के मंडी भाव आराम से मिल जाते हैं। आपके क्षेत्र में अगर थोड़ी ज़्यादा बुआई होती है तो 18-20 रुपए के मंडी भाव लेके चल सकते हैं, और कम अगर आप लेके चलें तो 16-17 रुपए के मंडी भाव लेके चल सकते हैं। इससे कम मंडी भाव मेरे ख्याल से किसी मंडी में नहीं रहने वाले। और गाजर से भी फूलगोभी की तरह अगर आपको 10-12 रुपए के मंडी भाव मिल जाते हैं तो इससे अच्छी खासी कमाई की जा सकती है, क्योंकि एक तो इसमें लगाने का खर्चा काफ़ी कम है और उत्पादन इसका बाकी सब्जियों के मुकाबले कम खर्चे में ग्रो होने के बावजूद काफ़ी ज़ोरदार निकलता है। और कोई ज़्यादा बाद में भी कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, रोग बीमारियों का कोई खर्चा नहीं है इसमें, किसी भी तरह की ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड वगैरह इस तरह के स्टेप नहीं लेने पड़ेंगे। कोई भी इसमें मतलब फर्टिगेशन वगैरह का खर्चा नहीं है। कुछ भी आपको लगाने से पहले खाद उर्वरक भी उतनी ज़्यादा नहीं डालनी पड़ती। देखिए सब्जियों में मोटा जो खर्चा होता है, सबसे ज़्यादा खर्चा प्लास्टिक मल्च, दूसरा सड़ी हुई गोबर की खाद। अगर हम 5 ट्राली भी 1 एकड़ में डालते हैं तो करीब 18-20 हज़ार रुपये हमारा खाद का खर्चा हो जाता है। खाद का कॉस्ट, ट्रैक्टर का कॉस्ट, उसके बाद में उसको बिखेरने का कई सारा मतलब 15-20 हज़ार रुपये आराम से लग जाते हैं। तो सीधे 40 हज़ार रुपये तो आपके यही बच रहे हैं यहाँ पे गाजर में, क्योंकि सड़ी हुई गोबर की खाद भी गाजर की फसल में उतनी ज़्यादा नहीं डाली जाती है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप जान लें कि गाजर की बुआई से पहले आपको सड़ी हुई गोबर की खाद अगर आप डालते हैं तो या तो वर्मी कंपोस्ट खाद डालिए या एकदम से सड़ी हुई कंपोस्ट हुई गोबर की खाद डालिए, करीब 1.5 साल पुरानी। कच्चा गोबर भूल के भी नहीं डालना है, और जो डाल रहे हैं वो मैक्सिमम 1.5-2 ट्राली बहुत है 1 एकड़ में। मार्च, अप्रैल, मई में अगर आपने कोई सब्जियां लगाई है और उस समय पे गोबर की खाद डाल चुके हैं आप अपने प्लॉट में, तो बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है गोबर की खाद की। आप तो बस ज़मीन की तैयारियां अच्छे से कर लें और ज़मीन का चुनाव थोड़ा ठीक कर लें। दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी, इस तरह की जो भूमि है इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। डीपली प्लोइंग कर लें बस आप, गहरी जुताई। काफ़ी किसान भाई मतलब ऐसी भूमि में भी अगर आप लगा रहे हैं ना कि भाई भूमि का चयन तो हमारा सही हो गया, फिर भी गाजर की साइज या लंबाई या क्वालिटी अच्छी क्यों नहीं आ रही है, मूछें निकल रही हैं, गाजर आपकी 2 मुई हो रही है, तो बाद में पता चलता है बातों बातों में किसान से कि भाई गहरी जुताई नहीं की। तो गहरी जुताई नहीं करेंगे तो इस तरह की भूमि के भी नीचे भी मतलब क्या है कि हार्ड लेयर हो जाती है, उसकी वजह से गाजर का जो कंद है वो थोड़ा नीचे तक नहीं जा पाता है और इसी वजह से उसकी साइज भी कम रह जाती है और क्वालिटी भी बिगड़ जाती है। तो गहरी जुताई जरूर कर लीजिएगा। तो प्रॉपर इसको लगाने के तरीके समझें तो सबसे पहले गहरी जुताई कीजिए, उसके बाद में वर्मी कंपोस्ट खाद या 1-1.5 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद वाली डाली हुई है
तो डालने की ज़रूरत नहीं है। 1 बैग डीएपी का डाल दीजिए, या फिर एनपीके आप 12-32-16 का 1 बैग डाल दीजिएगा 1 एकड़ में, बहुत है। उसके बाद में बाकी आप थोड़ा अपनी ज़मीन का देख लेना, अगर इससे कम रिक्वायरमेंट है तो कम डाल दीजिएगा, थोड़ी ज़मीन ज़्यादा कमज़ोर है तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगली सबसे अगेती फसल की बात करें तो मटर की खेती। लेकिन मटर की बुआई करने से पहले थोड़ा सा क्लाइमेट जरूर देख लेना। इस बार टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बारिश वगैरह नहीं हो रही है ज़्यादातर एरिया में, हमारे एरिया में तो नहीं हो रही है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर देख लेना। बाकी सितंबर के मध्य तक इसकी बुआई का कार्य जो है वो शुरू हो जाता है। सितंबर के पहले सप्ताह में भी कई एरिया में शुरू कर देते हैं किसान भाई। लेकिन इस बार मेरे ख्याल से मतलब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है इसके लिए, और क्योंकि बारिश वगैरह लगातार होती रहती है तो थोड़ा से टेम्परेचर कंट्रोल में रहते हैं। बादल वगैरह बन जाते हैं, कभी बारिश वगैरह हो जाती है, कभी थोड़ा सा मतलब थंडर स्टॉर्म जैसे इस तरह का वातावरण होता है जर्मिनेशन के समय, तो थोड़ा चल जाता है काम। लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा रहते हैं तो थोड़ा रिस्क है, क्योंकि इसमें बीज का खर्चा हमारा काफ़ी ज़्यादा होता है, बीज थोड़ा काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है, इसलिए ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। सितंबर के मध्य तक या सितंबर के अंतिम सप्ताह तक भी आप लगाते हैं तो भी अच्छे रेट दे जाएगा आपको, इसलिए हड़बड़ाहट में ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा अपना क्लाइमेट जरूर देख लें। टेम्परेचर अगर नॉर्मल हो जाए 30-31 डिग्री मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। अगर जल्दबाजी करेंगे तो उल्टा आपको थोड़ा सा फसल आपकी थोड़ी धीरे ग्रो करेगी, उतना मतलब लेट हो जाएंगे आप उतना, और प्लांट भी ख़राब हो जाते हैं टेम्परेचर की वजह से। और इसमें भी आप अगर आपने 6-7 महीने पहले गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डाल दी है, कोई दिक्कत नहीं, अब डालने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इस तरह की जो फसलें होती हैं, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, या फिर आपके मोठ वगैरह, इस तरह की जो फसलें होते हैं, इनमें अगर आप गोबर की खाद ज़्यादा मात्रा में डालते हैं या फिर यूरिया नाइट्रोजन धारी खादों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तो इसमें वेजिटेटिव ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है ऐसी फसलों में। और कच्चा गोबर डाल देते हैं तब भी समस्या आ जाती है। तो या तो अगर आपने डाली हुई है तो डालने की ज़रूरत नहीं है, 5-6 महीने पहले अच्छी मात्रा में डाल दी है तो काम चल जाएगा उससे। और अगर डाल रहे हैं तो 2-3 ट्राली, मैक्सिमम 2-3 ट्राली आप डाल सकते हैं, वो भी एकदम सड़ी हुई खाद होनी चाहिए, एकदम कंपोस्ट हुई खाद डाल दीजिएगा। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन कर लें। एडवांटा की जो GS10 जो मटर आता है उस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। गाजर की वैरायटी में बताना भूल गया, इसके लिए आप सनग्रो की रेड कैरोट वैरायटी आती है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। फूल गोभी की अच्छी वैरायटी आती है, सबसे अच्छी वैरायटी इस माह के लिए सेमिनस की गिरजा वैरायटी आती है, सबसे बेस्ट है। कई बार मैं इसको लगा चुका हूँ सितंबर में। नर्सरी डाल दीजिए जल्दी करके, अगस्त अभी अगर आप डाल सकते हैं तो 2-5 दिन में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा लेट आपको नहीं करना है। और अगर नर्सरी मिल जाती है तो आप कली साइज गिरजा का जो है वो प्लांटेशन भी कर सकते हैं, मतलब प्लांटेशन का समय भी चल रहा है गिरजा का, तो इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी सिजंटा की सुहासनी आती है, बहुत बढ़िया है, इसका भी आप ले सकते हैं, मतलब इसका भी प्लांटेशन फिलहाल कर सकते हैं। ये फूल गोभी की वैरायटियाँ हो गई। तो अच्छी और हाइब्रिड वैरायटियों का जो है वो आपको सिलेक्शन करना है। इसके बाद में दोस्तों अगली जो फसल है वो है मूली की खेती। अब मूली काफ़ी किसान भाई लगा भी चुके हैं, और आप अगर लगाना चाहते हैं और अच्छे मंडी भाव लेना चाहते हैं तो इसकी बुआई आपको अब जल्दी कर देनी चाहिए, ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद में इसकी सप्लाई बढ़ जाती है मंडियों में, फिर आप कमेंट करेंगे कि भाई भाव नहीं मिल रहे इसके। इसलिए जल्दी करके बुआई कर देंगे तो अच्छे रेट मिल जाएंगे, और अगर थोड़ी लेट करते हैं तो उत्पादन तो ज़्यादा मिल जाएगा। अगेती मूली के जिन किसान भाइयों ने आज से 15-20 दिन पहले मूली की बुआई कर दी है, उनसे कहीं ज़्यादा उत्पादन आपको मिल जाएगा, क्वालिटी भी उनसे बेहतर मिल जाएगी, लेकिन भाव थोड़े डाउन आ जाएंगे, क्योंकि उस समय पे बाद में जाके सप्लाई मंडियों में ज़्यादा हो जाती है। तो 5-10 दिन में जो किसान भाई लगा सकते हैं, मैक्सिमम 15 दिन तक आप लगाते हैं तो बढ़िया मंडी भाव मूली आपको देके जा सकती है, क्योंकि ये भी एक कम खर्चे वाली फसल है और अच्छी कमाई, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं तो एक एवरेज प्रॉफिट इससे आप निकाल सकते हैं। इसलिए मूली के लिए अब मैं आपको बोल रहा हूँ, तो थोड़ा जल्दी करके मूली लगाएंगे तो 200-250 क्विंटल या 200 क्विंटल उत्पादन भी आपने निकाल लिया, और 10 रुपये तक के मंडी भाव अगर आपको मिल जाते हैं तो 10-15 हज़ार रुपये में आप मूली की बुआई कर सकते हैं। इतना खर्चा होता है, मैक्सिमम आप 15-16-17-18 हज़ार रुपये मानिए। इतने खर्चे में 1 एकड़ में आप मूली लगा के करीब 1-1.25 लाख रुपए आराम से बना सकते हैं। और अगर भाव थोड़े सूटेबल रहते हैं, क्लाइमेट ज़मीन सूटेबल है, तो इससे ज़्यादा उत्पादन अगर निकल जाता है। मंडी भावों की अगर हम ज़्यादा की कल्पना नहीं भी करें तो उत्पादन की तो कर ही सकते हैं। तो उत्पादन अगर इससे थोड़ा आपने ज़्यादा निकाल लिया तो थोड़ी ज़्यादा कमाई भी इससे की जा सकती है। तो साथ में मूली की बुआई भी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा मंडी भाव वाली सब्जियां हैं या सबसे अगेती सब्जियां हैं उन्हीं की बुआई करनी चाहिए, साथ में इस प्रकार की सब्जियां भी आपको ज़रूर लगानी चाहिए। और 2-3 सब्जियों की जगह अगर आप 5-6 सब्जियां लगाते हैं तो वो और ज़्यादा
विकल्प जो है प्रॉफिट के वो थोड़े और ज़्यादा हो जाते हैं। तो मूली की बुआई किसान भाई इस समय पे कर सकते हैं। उसके बाद में हरा धनिया किसान भाई लगा सकते हैं, इससे भी आप काफ़ी ज़ोरदार कमाई कर सकते हैं। फिलहाल हरा धनिया अगर आपने लगा लिए तो इसके ज़रूर आपको 50, 60, 70 या 100 रुपये तक के मंडी भाव या 80, 90 रुपये के तो आप लेके चल ही सकते हैं। अलग अलग मंडियों के हिसाब से मैंने आपको बताया। आप सोचेंगे कि इतना डिफरेंट कैसे, 50 रुपये कहाँ 100 रुपये, तो अलग अलग मंडियों में मतलब कहाँ जहाँ पे इसकी सप्लाई थोड़ी ज़्यादा होती है वहाँ पे आप इसके एवरेज मंडी भाव 50 से 60 रुपये लेके चल सकते हैं। जहाँ पे सप्लाई कम है 100, 125 रुपये के भी मिल सकते हैं, क्योंकि अब लगाया गया धनिया भी आपका थोड़ा अगेती फसलों में ही आएगा, इसलिए हरा धनिया भी एक कम खर्चे वाली फसल है और बढ़िया रेट आपको मिल जाते हैं, जल्दी तैयार हो जाएगा, इसलिए अगेती है फिलहाल भी आपकी फसल। और रिस्क थोड़ा कम है अगस्त के मुकाबले। अगस्त में जो किसान भाई लगाते हैं, लगाने को जुलाई में भी लगाना इसको शुरू कर दिया जाता है, लेकिन अब आप लगाएंगे तो थोड़ा खर्चा और कम होगा, बेकार थोड़ी और कम होगी, रिस्क कम होगा और उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। मल्टी कटिंग वाला हरा धनिया लगाइए, जिससे 2-3 कटाइयाँ मिल जाए, 30-35 दिन में चालू हो जाएगा। इसलिए हरा धनिया भी इस समय पे किसान भाई लगाते हैं तो इससे भी अच्छी खासी कमाई जो है वो कर सकते हैं। नामधारी कंपनी की सुरभि वैरायटी आती है, उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, या फिर नामधारी की ही एक भूमि वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। बाकी और भी कई सारी वैरायटियाँ आपके क्षेत्र में मिल जाती हैं। बस सीड स्टोर पे आपको ये बोलना है कि मल्टी कटिंग वाला धनिया, हरा धनिया मुझे देना है। बीजों को 2 भागों में तोड़िए और 24 घंटे तक भिगो के रखे पानी में, फिर 1-आध घंटे बीजों को छाया में सुखा के उसके बाद आप बीजों को डालिए। मिट्टी ऊपर ज़्यादा नहीं छड़नी चाहिए, बीज के ऊपर मतलब गहराई बीज की ज़्यादा नहीं रखें, और जब तक जमाव नहीं हो जाता है, बीज प्लांट बन के बाहर नहीं आ जाता है, तब तक नमी बना के रखनी है। और जर्मिनेशन होने के बाद भी 15 दिन तक हल्की नमी रखें, पानी रुकना नहीं चाहिए, लेकिन वरना सड़न वगैरह की समस्या आ सकती है। बाकी इस समय तो मौसम वैसे भी सूखा है, ज़्यादातर एरिया में बारिश वगैरह नहीं हो रही है, तो इस तरह की समस्याएं देखने को नहीं मिलेंगी आपको, फिर भी सावधानी बरतनी जरूरी है। इसके बाद में आखिरी फसल की दोस्तों बात करें तो ये वो फसल है जिसको आप 0 खर्चे में लगा सकते हैं, इसलिए इस फसल को मैं आपके लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। फसल आपकी एकदम अगेती होगी, भाव भी अच्छे मिलेंगे और खर्चा सिर्फ आपका बीज का होगा, मतलब कि ज़मीन भी आपकी ब्लॉक नहीं होगी। ऐसा तरीका बताऊँगा। जो किसान भाई फूल गोभी लगा रहे हैं तो उसके साथ में आप चुकंदर की खेती कर सकते हैं। लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो किया था, काफ़ी किसान भाइयों ने लगाई भी थी, अच्छा प्रॉफिट भी मिला था। बाद में किसान भाइयों ने कमेंट करके बताया था कि भाई जो किसान भाई बेड बना के खेती कर रहे हैं ना, वो तो और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो बेड के ऊपर हम फूलगोभी का प्लांटेशन करते हैं, तो बेड के थोड़ा सा निचले हिस्से में, कॉर्नर के नीचे की तरफ आप चुकंदर के बीजों की बुआई कर दीजिए। चुकंदर काफ़ी नीचे रह जाएगी, फूलगोभी आपकी ऊपर निकल जाएगी, बढ़िया उत्पादन। एक सह फसल के रूप में आप चुकंदर का जो उत्पादन है वो ले सकते हैं। सिर्फ आपका बीज का खर्चा होगा, बाकी की जो भी तैयारियां, जो भी खर्चे आपके हो रहे हैं वो सिर्फ फूलगोभी के लिए हो रहे हैं। तो चुकंदर की खेती जो है किसान भाई आसानी से इस समय पर करके साइड में एक अच्छी इनकम इससे भी ले सकते हैं। आज के वीडियो के बारे में आपके जो भी सुझाव हैं, जिस फसल के बारे में जो जानकारी या जो सवाल आप पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।